हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग इस लेक्चर में सेकंड लेक्चर है 10th क्लास का और पहले चैप्टर का। इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझेंगे। यार देखो, दो शब्द यहाँ पे आता है, पहला लेमा, दूसरा एल्गोरिथम। आप सुने होंगे जनरली लेमा और एल्गोरिथम, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। ये दोनों चीज़ों को पहले मतलब समझ लेते हैं कि ये दोनों हैं क्या। इसको हिंदी में प्रमेयिका बोलते हैं, इसको एल्गोरिथम ही बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा टच नहीं मार रहा, ठीक है। आ जाओ भाई, लेमा ये क्या होता है? लेमा एक ऐसा प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, सिद्ध किया हुआ ऐसा कथन होता है जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से हम लोग फर्दर के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम इससे प्रूव कर सकते हैं। ये लेमा होगा। लेमा का मतलब होता है सिंपल सा। एल्गोरिथम क्या होता है? वो स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सवाल है, ठीक है, कोई सवाल है, मान लो x + 2 = 3। ये कोई समीकरण है, छोटा सा है, कोई मतलब नहीं इसका। बोला कि इसका सॉल्व करने का एल्गोरिथम बताओ। मतलब कई स्टेप हो सकते हैं। मान लो स्टेप 1 में क्या हम बोलेंगे कि 2 को उधर ले जाइए, ठीक है। फिर स्टेप 1 में हम 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बोलते हैं, ये इसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में स्टेप्स होते हैं। क्या इतने चरणों में आप इसको सॉल्व कर सकते हो? तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम होता है, ये प्रोसेस होता है आपको चीज़ों को सॉल्व करने का, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थी, लेमा और एल्गोरिथम, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया। चलो भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है उसको समझते हैं। पहले तो इसका एक्सप्रेशन इस सैंपल से लिख देते हैं, a = BQ + R, जहाँ पे R क्या है, वो आपका B से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है भाई? एक्चुअल में इसका क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, ये चीज़ देखो आप लोग के भी ध्यान से। हाँ, मान लो 10 में भाग देना है ना, 10 में क्या 11 में देते हैं भाग, ठीक है। 2 का 11 में भाग देते हैं, क्या होगा? 2 × 5 = 10। यहाँ पे शेषफल 1 बचा। तो अगर ध्यान से अगर देखो तो ये आपका है Q, ठीक है, जिसे कोसेंट बोलते हैं, भागफल। और ये है आपका R, और ये है आपका B, और ये है आपका A। अगर इसे इस रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? आज भाई इसे इस रूप में लिख देते हैं। a बराबर क्या है आपका? 11 है। 11 बराबर, अब ये क्या है? b = 2 है तो 2, और गुणे में है तो 2 × अब q की जगह क्या है? 5, और फिर प्लस r की जगह क्या है? 1। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 दूनी 10 है कि 11, तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। यूक्लिड भैया ने ये बताया, समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी बात बताई थी उन्होंने कि इस तरीके से जो आप भाग करते हो, ठीक है, नॉर्मली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो एक कहानी मैं बताता हूँ आपको, जिसके थ्रू आपको यूक्लिड डिवीजन का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अच्छा मान लेते हैं एक अंडे वाला है, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। एक अंडे वाला है, वो एक टोकरी में अंडे ले जा रहा है, ठीक है। एक अंडा वाला, ये रहा टोकरी, इसमें 150 से ज़्यादा अंडे आ नहीं सकते हैं। अंडे कितने हैं हमें ये निकालना है, ठीक है। अभी हम चीज़ कहानी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अंडे वाला जा रहा था सड़क पे, कुछ बकवास करने वाले मिले उसे। जब बकवास करने वाले कुछ मिले ना, उसका अंडा ढकेल दिए। बोले तो हमारा अंडा नहीं देगा, तुम्हारा अंडा हम फोड़ देंगे। देखो फोड़ दिया और अंडा, अब फोड़ दिया तो अब बेचारे का टोकरी में 150 अंडे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन दे। अब जब बेचारे का अंडे फूट गया, उसको पता भी नहीं था कितने अंडे हैं। अब वो ताकतवर था थोड़ा कि अब पकड़ के लतिया दें यहीं पे। अगर पकड़ के लतिया देता तो बेचारे को हो सकता है अंडा नहीं मिलता, पैसा उसका नहीं मिल पाता। उसने क्या किया, लीगली उसने सोचा कि यार देखते हैं कि सरपंच के पास जाते हैं, मिल सकता है तो काम भाई बन जाए। उसने क्या किया, सरपंच के पास जाके बोला, भाई देखो मेरे अंडे फोड़ दिए इसने, ठीक है। मेरे टोकरा था, उसमें टोकरे को ढकेल दिया, सारे अंडे फूट गए हैं। अब तो सरपंच ने पूछेगा ना, भाई कितने अंडे थे भाई बताओ, तब ने उसके हिसाब से पैसा दिलवाएं इनसे। हम पकड़ के लतिया के कैसे इसको पैसा हम दिलवाएंगे आपका, कैसे जरूर नहीं दिले, कैसे नहीं देगा ये पैसा भाई, हम दिलवाएंगे। अब भाई उसने कहा, साहब हमके पता तो नहीं है कि कितने अंडे थे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं जिसके हिसाब से आप पता कर लीजिए कितने अंडे हो सकते हैं। भैया इन्फॉर्मेशन उस बकवास ने क्या दिया? अच्छा ये तो हमको मतलब ही नहीं समझा, तो अंडा वाला ऐसा काहे किया? हो सकता है तनी ज़्यादा हीरो बन रहा हो, 2-4 लड़की भी थी वही ना, हीरो बन रहा हो सकता है, नहीं छोड़ो व्हाटएवर कुछ भी हो। उसने पहले इन्फॉर्मेशन दिया, बोला कि ये टोकरी हमारी 150 से ज़्यादा अंडे हो नहीं सकते हैं, ठीक है। 150 ज़्यादा अंडे नहीं सकते। और मेरे जितने अंडे थे, मान लो A अंडे थे, अंडों की संख्या क्या थी, मान लो A है,
अंडों की संख्या मान लेते हैं ए है, नंबर ऑफ एक्स ए है आपका। उसने बोला कि अगर मेरे अंडों को दो दो गिनोगे आप, अगर मेरे अंडे को दो दो गिनोगे बचेगा एक लास्ट में, यानी कि आप देखो दो 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 काउंट करोगे, आपका लास्ट में एक अंडा बच जाएगा। यही होता है ना यहाँ पे, ये जो अगर भाग जो अगर आप दो नॉर्मली जो आपको भाग देता है आपका, ठीक है, तो चला कितनी बार 10 बार में जाता है, लेकिन बच कितना जाता है एक, ठीक है। आप 11 को 5 होगा, 11 का 5 भागों में दो दो करके बांट सकते हो, लेकिन लास्ट में एक बच जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है कि आप मान लो क्यों है दो दो भागों में बांट रहा है, तो लास्ट में एक बच जाएगा आपका अंडा, ठीक है। आप अंडे इतने रखे गए हैं, दो दो गिनोगे तो लास्ट में एक छूट जाएगा, ये उसने बोला। और सेकंड उसने बोला कि अगर मेरे अंडे को 3-3 गिनोगे तो लास्ट में 2 बच जाएगा। अगर 3-3 अंडा उठा उठा के मैसे से गिन रहे हैं तो लास्ट में 2 बच जाएगा। और फिर उसने बोला कि अगर 4-4 अंडे गिनोगे तो 3 बच जाएगा लास्ट में, और बोलेगा 5-5 अंडे गिनोगे तो 4 बच जाएगा। और उसने बोला 6-6 अंडे गिनोगे तो 5 बच जाएगा, और बोला 7-7 अंडे गिनोगे तो एक भी अंडा नहीं बचेगा। मतलब जितने भी अंडे वहाँ पे थे उनमें से अगर 7 अंडे करके उठाओगे तो लास्ट में कोई भी अंडा नहीं बचेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दी। हम होते हैं सबसे पहले इसको लतियाते, थोड़ा इतना सब इन्फॉर्मेशन पता है, इसे नौटंकी पता है, तो थोड़ा अंडे का संख्या नहीं पता था, लेकिन हमको तो सवाल लगाना है ना, चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये इन्फॉर्मेशन है सिंपल सा, ये हमें मिला, यानी कि अंडे देखो 150 हो सकते हैं, 150 से कम ही होगा, 150 से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर 150 भी हो सकते हैं। 7 से डिवाइड करके देखते हैं 150 में कि 150 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो जाएगा तो भैया 150 अंडे भी हो सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हो सकता है उससे कम हो। 7 से 150 में डिवाइड करके अगर देखते हैं हम तो हमारा बचेगा सिंपल सा 3, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 एकम 7, आपका शेषफल बचेगा 3, यानी कि रिमाइंडर 3। अगर 150 को आप 7-7 करके गिनोगे तो लास्ट में 3 बच जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, करते क्या है, इसी 21 में 3 को घटा देते हैं। जब 21 में 3 को घटाएंगे तो 18 बचेगा, ठीक है, 18 बचेगा इसमें, तब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, 7-56 126 आपका आ जाएगा। यानी टोकरी में 126 से ज़्यादा अंडे नहीं हो सकते। पहली बात तो उसने बोला देखो भाई 7-7 के पार्ट में भागो, रिमाइंडर 3 बचा, रिमाइंडर को हम इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग घटा देंगे, जो बचा 18 हो सकता है 7-7 करके 18 बार में उठाएं और 126 अंडे बन जाए, इतना भी हो सकता है। लेकिन भाई सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। पहला तो कर रहा है, मान लेते हैं a बराबर 126 है, ठीक है, मान लेते हैं a बराबर 126 है, तो 7 q बराबर 0। ये भाई इन्फॉर्मेशन एकदम सत्य लिखी है। लेकिन अगर यहीं पे 126 को हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 126 को अगर हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 एकम 6, यानी 21, और रिमाइंडर 0 में हमारा 5 बचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं बचा, यानी कि 126 तो नहीं हो सकता। अच्छा 126 में 7 और कम कर दें, 119 आएगा, 119 भी 7 से पूरा कट जाएगा, यानी कि अब 126 यहाँ इन्फॉर्मेशन गलत हो जा रही है ना, तब 119 लेके देखते हैं। अब जब 119 लेके देखोगे तो हमारे 7 से डिवाइड हो रहा है। अब 119 को 6 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, हम बता रहे हैं ना बचेगा, देखो कैसे बचता है, देखो 6 119 है, 6 कम 6 बचा 5 59, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, तो 57 6 7 42 8 48, अरे हमारे तो याद ही नहीं है भैया, 9 बार में जाता है, 9 6 54, कितना बचा 5, रिमाइंडर 5 बचा, a बराबर 6 यानी कि अंडे यहाँ पे 119 हो सकता है। अब आप देख लो एक जगह अगर 119 रखते हो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो मतलब इस तरीके से आप सिंपली निकाल सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि आप किस तरीके से आपने अंडों की संख्या निकाल ली। a बराबर आपको मिल गया 119, अब 1 बराबर 119, ये आपके अंडों की संख्या हो जाएगी। इस तरीके से इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपल सा सिर्फ इतना जानो कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है, लेमा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या है आपका भाजक है, सॉरी भाज्य है, भाज्य, अरे करा इंग्लिश नहीं आता हमको, ठीक है, चेक कर लेना, भागफल इसको बोलते हैं, कोशेंट, ठीक है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल, और ये आपका क्या होता है भाजक होता है, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप देख सकते हो, कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हो।
तो ये आपका सिंपल सा ये चीज़ होगा। और रिमाइंडर इसका आर का क्या मतलब है? अच्छा, आप जिंदगी में कभी भाग दिए हो, ठीक है, भाग दिए हो आप कभी जिंदगी में, क्या रिमाइंडर 0 से कम कभी आया है? कभी नहीं आएगा। अरे आपको ए को बी पार्ट में भागना है, ये चीज़ें हैं, आपको बी जैसे बी पार्ट में आपको कट 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 कर करना है, ठीक है, 20 आपको डिवाइड करना है, इतने भाग में आपको बांट देना है। तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो सब बढ़ जाए एक बार, या तो 1 2 3 4 ऐसे रिमाइंडर बच जाए, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसका ये मतलब लिखा गया। और ये 20 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, यानी इस वाले चीज़ से कभी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, कम ही होगा। इसके 1 कम हो सकता है, 2 कम हो सकता है, लेकिन उसके बराबर कभी नहीं पहुंच सकता है। तो ये आपका सिंपल सा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। अगर कोई पूछे ना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, बता देना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अरे मुंह से फिसल जाता है भाई गलत वर्ड, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, चिल मारो, चिल एकदम। ये चीज़ हम समझ गए। अब भाई इसका एक और यूज होता है HCF निकालने के लिए। HCF को आप लिख सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन सीधा प्रयोग होता है। जैसे कुछ लेके देखते हैं, आ जाओ भाई, कैसे HCF वगैरह कैसे निकाल सकते हो इससे। बहुत सारे एक्सरसाइज मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपके NCERT में, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो HCF वगैरह निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 455 और कितने का निकालें, 455 और 2, इसका HCF निकाल के देखते हैं आता क्या है भाई, ठीक है। तो जो आपका बड़ा वाला है उसको पहले आप यहाँ पे रख दो, और ये आपका 2 है, कितने में मल्टीप्लाई करो इसके 455 के लगभग करीब पहुंच जाए। कितने में करोगे आप? सिंपल सा बनता है, भाग दे के देख लो यार चोरी से, यहीं पे कहीं सिंपल सा 2 दूनी 4, हाँ तब 5 बचा, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14, 1 बचा, यानी कि 2 2 7, 2 2 7 प्लस 1 कर दो, इतने पार्ट में ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्यू है उसको यहाँ पे लेके आओ, और ये जो रिमाइंडर है उसे यहाँ पे लेके आओ। कितना आप करोगे? 227, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यानी कि अब ये जो आपका बी है, ये जो आपका क्यू है, वो आपका क्या बन जाएगा? सिंपल सा ये आपका HCF बन जाएगा। HCF बराबर 1, ठीक है। समझे कि ना समझे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिसको समझने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो आपका निकलेगा ये आपका HCF निकल जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसका फैक्टर्स भी करके देख सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 ही होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं होगा। तो भाई सारी चीज़ समझ में आई, मज़ा आया, एकदम भन्नाट तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम पूरा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम खत्म, HCF खत्म, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप सिंपल लिख सकते हो। ये आपका सिंपल सा A बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा गया है। लास्ट में यही जो आपका बी बचता है, ये आपका यही निकल के HCF बन जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप बहुत इजीली समझ। कब तक ये प्रोसेस करना है? जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। अगर ये शेषफल 0 हुआ तो वहीं प्रोसेस रुक जाएगा। अगर 0 नहीं हुआ तो प्रोसेस करते रहना इसी तरीके से। उसको उठा के यहाँ पे कर लेना, उसको उठा के यहाँ पे कर लेना, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए ढेर सारा प्रोसेस आप करते हुए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों का HCF वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये सीखते हैं यार, √2 इरेशनल है कि रेशनल, इस पे चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि √2 ये रेशनल है पहले वाले लेक्चर में, लेकिन ये इरेशनल है। इरेशनल है तो ये प्रूफ करके दिखाओ अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब इरेशनल, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेके इरेशनल उसे कैसे प्रूफ करते हैं वो सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।